फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। कैसी विडंबना है, हम पराये लोगों को धन्यवाद कहते हैं लेकिन उनको नहीं जो करीब होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी या पति। अजय ने कहा, उसकी ज़रूरत भी क्या है, अपनों में इन औपचारिक शब्दों का क्या मतलब है। अपनों में धन्यवाद की तलवार अपनत्व को काटती है, पराया बना देती है। मैंने अजय को जवाब दिया, यही तो हम भूल कर जाते हैं सोम। अपनों के बीच भी एक बारीक सी रेखा होती है जिसके पार नहीं जाना चाहिए, न किसी को आने देना चाहिए। माना अपना इंसान जो भी हमारे लिए करता है वह हमारे अधिकार या उसके कर्तव्य की श्रेणी में आता है। फिर भी उसने किया है, ना तो माँ बाप ने कर दिया। उसी को अगर वे ना करते या ना कर पाते तो सोचो हमारा क्या होता। अजय बोला। अजय की गहरी बातें वास्तव में अपने में बहुत कुछ समय रखती है। जब भी उसके पास बैठता हूँ बहुत कुछ नया ही सीख कर जाता हूँ। बड़े गौर से मैं अजय की बातें सुनता था तो अजय कहता था, गलत या फिजूल उसमें तो कुछ भी नहीं होता था। सत्य है हमारा तो रोम रोम किसी न किसी का आभारी है। अकेला इंसान संपूर्ण कहाँ है, क्या पहचान है एक अकेले इंसान की। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक मनुष्य किसी न किसी पर आश्रित ही होता है। न मेरी पत्नी सुबह से शाम तक बहुत कुछ करती है मेरे लिए, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक। मेरे कपड़े, मेरा कमरा, मेरी व्यक्तिगत चीज़ों का ख्याल रखना, यहाँ तक कि मेरा मूड जरा सा भी खराब हो तो बार बार मनाना या किसी तरह मुझे हंसाना। मैं अजय से बोला, वही सब अगर वह ना करे तो जीवन कैसा हो जाए। समझ सकते हो ना, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी बीवियाँ तिनका भी उठाकर इधर उधर नहीं करती। पति ही घर ही संभालते हैं और दफ्तर भी। पत्नी को धन्यवाद कहने में कैसी शर्म है। यदि उससे कुछ मिलना है तुम्हें, इससे आपस का स्नेह, आपस की ऊष्मा बढ़ती है, घटती नहीं। अजय ने कहा, सच ही कहा। अजय ने, इंसान इतना तो समझदार ही है कि बेमन से किया कोई भी प्रयास झट से पहचान जाता है। हम भी पहचान जाते हैं न जब कोई भावहीन शब्द हम पर बरसाता है। उस दिन देर तक हम साथ साथ बैठे रहे, अपनी जीवन शैली और उसके ताम झाम को निभाने के लिए ही मैं इस पार्टी में आया था जहां सहसा अजय से मुलाकात हो गई थी। हमारी कंपनी के एक डायरेक्टर ने पार्टी दी थी जिसमें मैं हाजिर हूं, बिना नहीं रह सकता था। इसे व्यावसायिक मजबूरी कह लो या तहजीब का तकाजा निभाना जरूरी था। 12 घंटे की नौकरी और छुट्टी पर भी कोई ना कोई आयोजन, कैसे घर के लिए जरा सा समय निकालूं। निशा पहले तो शिकायत करती रही लेकिन अब उसने कुछ भी कहा सुनना छोड़ दिया है। समूल सुख सुविधाओं के बावजूद वह खुश नज़र नहीं आती। सुबह की चाय और रात की रोटी, बस यही उसकी जिम्मेदारी है। मेरा नाश्ता और दोपहर का खाना कंपनी के मेस में ही होता है। आखिर क्या कमी है हमारे घर में जो वह खुश नज़र नहीं आती। दिन भर वह अकेली होती है, ना कोई रोक टोक, ना सास ससुर का मुंह देखना, पूरी आज़ादी है। निशा को फिर भी हमारे बीच कुछ है जो कम होता जा रहा है। कुछ ऐसा है जो पहले था
अब नहीं है। सुबह की चाय और अखबार वह मेरे पास छोड़ जाती है। जब नहा कर आता हूँ मेरे कपड़े पलंग पर मिलते हैं। उसके बाद यंत्रवत सा मेरा तैयार होना और चले जाना। जाते जाते एक मशीनी सा हाथ हिलाकर बाय बाय कर देना। मैं पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ। अब निशा चुप रहती है। हाँ, कभी माथे पर शिकन हो तो पूछ लेती है, क्या हुआ? क्या ऑफिस में कोई समस्या है? नहीं, जरा सा उत्तर होता है मेरा। आज शनिवार की छुट्टी थी, लेकिन पार्टी थी सो यहाँ आना पड़ा। निशा साथ नहीं आती, उसे पसंद नहीं। एक छत के नीचे रहते हैं हम, फिर भी लगता है कोसों की दूरियां हैं। मैं पार्टी से लौटकर घर आया, चाबी लगाकर घर खोला। चुप्पी थी घर में, शायद निशा कहीं गई होगी। पानी अपने हाथ से पिया, चाय की इच्छा नहीं थी। बीच वाले कमरे में टीवी देखने बैठ गया। नज़र बार बार मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगी। कहाँ रह गई यह लड़की? चिंता होने लगी मुझे। उठकर बेडरूम में आया और निशा की अलमारी खोली। ऊपर वाले खाने में कुछ उपहार पड़े थे। जिज्ञासा बस उठा लिए। समय समय पर मैंने ही दिए थे, मेरा ही नाम लिखा था उन पर। स्तब्ध रह गया मैं। निशा ने उन्हें खोलकर देखा तक नहीं था। महंगी साड़ियाँ, कुछ गहने, हजारों का सामान अनछुआ पड़ा था। क्षण भर को तो मैं अपना अपमान लगा या मुझे, लेकिन दूसरे ही क्षण लगा मेरी बेरुखी का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। उपहार देने के बाद मैंने उन्हें कब याद रखा। साड़ी सिर्फ दुकान में देखी थी, उसे निशा के तन पर देखना याद ही नहीं रहा। कान के बूंदे और गले का जड़ाऊ हार मैं निशा के तन पर सजा देखने की इच्छा कब जाहिर की। वक्त ही नहीं दे पाता हूँ अपनी पत्नी को, जिसकी भरपाई गहनों कपड़ों से करता था। जरा भी प्यार समाया होता इस सामान में तो मेरे मन में भी सजी सवरी निशा देखने की इच्छा होती। मेरा प्यार और स्नेह उष्मा रहित है, तभी तो ना मुझे याद रहा और ना ही निशा इन्हें खोलकर देखने की इच्छा महसूस की होगी। सबसे पुराना तोहफा 4 महीने पुराना है, जो निशा के जन्मदिन का उपहार था। मतलब यह कि पिछले 4 महीनों का यह सामान लावारिस की तरह उसकी अलमारी में पड़ा है, जिसे खोलकर देखने तक की ज़रूरत निशा ने नहीं समझी। यह तो मुझे समझ आ गया कि निशा को गहनों और कपड़ों की भूख नहीं है, और ना ही वह मुझसे कोई उम्मीद करती है। 2 साल का वैवाहिक जीवन साथ बिताया, समय इतना कम, इतना गिना चुना कि कुछ भी संजो नहीं पा रहा हूँ, जिसे याद कर मैं यह विश्वास कर पाऊँ कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय है। निशा की पूरी अलमारी देखी मैंने, लॉकर में सभी रुपए पड़े थे। फ्रेंड्स, पार्ट 2 जल्दी आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।